मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। तो कह देते ना महबूबा प्यार नहीं करते मुझसे। ऑफ कोर्स तुमसे मोहब्बत है। अनम कौन है? कौन अनम? वो अनम जो आपको प्यार भरे मैसेजेस सेंड। एक बात कान खोल के सुन लो साथ, इसे बेवफाई करने के बाद सोचना भी मत। इनफ। देखो सनम, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम यहाँ रहो और नहीं दिल चाहे तो चली जाओ। कहाँ जाऊँ मैं? और मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ आपके लिए। सनम, लाहौर में एक शख्स की एक लड़की के साथ फेसबुक पर दोस्ती क्या हुई कि वो उससे मिलने के लिए बेचैन रहने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद उसने उस अजनबी लड़की को घर पर आने की दावत दे डाली, लेकिन उस रोज उस शख्स के घर पर एक औरत पहले से ही मौजूद थी। साजिद ड्राइंग रूम में बैठा अपने किसी दोस्त के साथ गपशप में मसरूफ था कि इस दौरान एक खुश और जब वो वापस आया तो वही लड़की जिसका नाम सनम था बिल्कुल मुख्तलिफ हुलिये में दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ी थी। क्या कहा था तुमने? नौकरानी हूँ मैं तुम्हारी? हाँ, मैंने खुद सुना तुमने ये। काम डाउन। तो क्या कहता सनम? भाई जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो बहाना लगाना ही था ना। तुम भी ना यार सनम। तो कह देते ना महबूबा प्यार नहीं करते मुझसे। ऑफ कोर्स तुमसे मोहब्बत करता। तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो किससे करता? लेकिन तुम क्या चाहती हो कि मैं सारी दुनिया में ढंढोरा पीटता रहूं? एक बात कान खोल के सुन लो साथ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसे बेवफाई करने के बाद सोचना भी मत। कैसी बातें करती हो सनम? अच्छा मेरी बात, माशाल्लाह आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन तुम्हें पता है, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी जब तुम सर पे दुपट्टा डाल के चाय बना रही थी। अच्छा खैर, मेरे कमरे पे प्रेस कर दो और आज रात हम दोनों बाहर डिनर करें। अब तो खुश हो? Okay. Now give me $1 million smile. शबीर को सनम के बारे में मालूम हुआ है कि वो शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां थी, लेकिन मुबैना तौर पर अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर वो साजिद के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन साजिद फेसबुक पर किसी लड़की से चैट कर रहा था कि पीछे से अचानक सनम आ गई। साजिद ने सनम की आहट सुनकर चैट विंडो बंद कर दी और ऐसा जाहिर करने लगा जैसे वो कोई जरूरी काम कर रहा था। सनम ने प्यार से उसका कांधा थपथपाया तो वो चौंक गया। घबरा क्यों गए? अब कुछ नहीं। चाय लाई थी। सनम, इस टाइम कौन चाय पी? खैर अब ले आई हो तो थैंक यू। साजिद, एक बात पूछनी थी। ये अनम कौन है? अनम? कौन अनम? वो अनम जो आपको प्यार भरे मैसेजेस सेंड करता है। मुझे कौन सा मैसेज सेंड कर दिया? दिखाओ। तुम्हें पता है ना, मैं एक दिन में बहुत से लोगों से मिलता हूँ। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि ये मोहतरमा है कौन। अब तो मैं हर किसी की सफाई तो नहीं दे सकता ना। मेरे काम में मुझे कई लोगों से मिलना पड़ता है। चलो खैर, देखिए आपने चाय कैसी बनाई है। उन दोनों साजिद की दोस्ती फेसबुक पर अनम से चल रही थी, जो नियाज बेग ठोकर में एक यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और रहीम यार खान की रिहायशी थी। इस तमाम मामले की खबर साजिद की पुरानी दोस्त सनम को हो गई थी, लेकिन साजिद उसको किसी ना किसी तरीके से मुतमईन करने की कोशिश करता था। उस दिन साजिद और उसकी नई दोस्त अनम फोन पर बातचीत कर रहे थे। इत्तेफाक से उस दिन साजिद की दोस्त सनम घर पर मौजूद नहीं थी। बड़ी खुशी मिली आज आपकी आवाज सुन। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। किसी वक्त मेरे घर तशरीफ लाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ क्यों नहीं, जरूर। लेकिन आपकी बीवी को कोई एतराज तो नहीं होगा? अरे जनाब, बीवी होगी तो एतराज करेगी ना। ना बीवी है ना कोई एतराज करने वाला। आपके वालिदैन, आपके बहन भाई? अनम, मैंने आपको चैट पे बताया था ना, मेरी पूरी फैमिली दूसरे शहर में रहती है और मैं अक्सर चैट पे उनसे बात करता रहता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन आपसे मिलने की कोशिश जरूर करूंगी।
थैंक यू सो मच। अनम, मेरी खुशनसीबी होगी जिस दिन तुम मेरे साथ होगी। सॉरी, थोड़ा सा बेतकल्लुफ हो गया, लेकिन इतना चलता है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अनम से दोस्ती और मुलाकात होने के बाद साजिद ने अपनी पुरानी दोस्त सनम के साथ अपना रवैया बिल्कुल तब्दील कर दिया था। अब वो उसके साथ एक मुलाजमा की तरह का सलूक करने लगा था, जिस पर सनम बिल्कुल चिरागपा होकर रह गई थी। साजिद, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। मैं कौन हूँ आपकी? तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। दोस्त? मुझे अब एहसास हुआ कि आपने मुझे दोस्त का दर्जा कभी दिया ही नहीं। कम ऑन सनम, क्या कह रही हो तुम? और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं एक औरत हूँ और मर्द की फितरत अच्छी तरह से जानती हूँ। देखो सनम, मुझे इस लहजे में बात बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम मुझे एक बात बताओ, आज तक कभी तुम्हारे इखराजात में कोई कमी होने दी मैंने? इखराजात? क्या मतलब है इखराजात? क्या आपने मुझे अपनी रखेल बना के रखा हुआ है कि मेरी खिदमत के बदले में आप मुझे मुआवजा अदा करते हैं? इनफ। देखो सनम, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम यहां रहो, और नहीं दिल चाहे तो चली जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है, ओके? कहाँ जाऊं मैं? और मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ आपके लिए। सनम, My God, it's so hard to talk to you. देखो, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ता हूं, तुम जब तक चाहो इस घर में रहो, लेकिन खुदा का वास्ता मेरे मामलात में मदाखलत मत करो, मुझे सुकून से जीने दो, ओके? साजिद सनम को उसकी औकात याद दिलाकर अपने कमरे में चला गया और सनम देर तक आंसू बहाती रही। उसे पूरा यकीन हो गया था कि साजिद ने किसी दूसरी लड़की से रस्मो राह बढ़ा रखी थी। शब्बीर को यह तो नहीं मालूम था कि साजिद क्या सोच रहा था, लेकिन उसके घर में मोहब्बत और रकाबत का जो खेल खेला जा रहा था, शब्बीर का कहना यह था कि उसका अंजाम इंतहाई भयानक होगा। साजिद के दरवाजे पर उसकी नई दोस्त अनम घंटी बजा रही थी और साजिद वॉश बेसन में मुंह धो रहा था। साजिद ने वहीं से सनम को आवाज दे डाली। सनम, सनम देखो, बाहर कोई आया है। अच्छा, देखती हूँ। सनम ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक खूबरू लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। जी, आप कौन और किससे मिलना है? ये साजिद साहब का घर है? हाँ है तो, लेकिन आप कौन? साजिद साहब घर पर हैं? मैं देखती हूँ आप यहीं ठहरे। साजिद? हाँ, कौन है? पता नहीं, कोई लड़की है, मैंने नाम नहीं पूछा। हाँ हाँ, उसे बैठाओ ड्राइंग रूम में। अनम नाम है उसका, मेरी क्लाइंट है, एक केस डिस्कस करना है। अच्छा ठीक है। सनम तमाम सूरत हाल को भांप चुकी थी। वो बोझल कदमों से दरवाजे तक आई, मसनूई मुस्कुराहट से अनम का इस्तकबाल किया और उसे ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया। शब्बीर ने कहा था ना, साजिद जो मोहब्बत और रकाबत का खेल खेल रहा था, उसका अंजाम बुरा होगा, और हुआ भी यही। साजिद को एक लड़की के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, और मकतूला साजिद की पुरानी दोस्त सनम नहीं थी, बल्कि ये वही लड़की अनम थी जिसकी दोस्ती साजिद के साथ फेसबुक पर हुई थी। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या कातिल सिर्फ एक था या उसका कोई और शरीक भी था? उस दिन शब्बीर ने देखा कि साजिद के घर के बाहर लोगों का रश लगा हुआ था। फिर शब्बीर को साजिद भी नजर आ गया, जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। शब्बीर ने जब साजिद से पूछा तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका।
वी चैट पे फ्रेंडशिप हुई 1 मंथ ऑलमोस्ट पहले, फिर मैसेजिंग और कॉल्स पे हुई, फिर हम मिले, मूवी देखने का प्लान हुआ, ठीक है, खाना खाने के लिए घर गए, ठीक है, घर गए हैं तो मैं ऊपर फ्रेश होने के लिए गया हूँ, ठीक है, खाना मैंने मुलाजमा को लगाए, मैं इसने मतलब मुझे ऊपर आवाज़ आई है, फायर हुआ है, मैं नीचे आया हूँ, मैंने इसको उठा पकड़ने की कोशिश की है, ठीक है, तो उसने कहा मैं फायर मार दूंगी, अपने आप को भी मार लूँगी, कुछ नहीं होता, तुम कुछ ना करो, इसको हाथ ना लगाओ। मैंने उसको पिस्टल पकड़ा है, साइड पे रखा है, फिर उसने पिस्टल दोबारा, मैंने फिर अनम को उठाने की कोशिश की है, तो उसने फिर पिस्टल उठा लिया, फिर मैंने उसको दोबारा पिस्टल खींचा बड़ी मुश्किल से, खींच के तो फिर मैंने पिस्टल दूर रखा है, दूर आके मैं आके फिर अनम को उठाया, गाड़ी में रखा है, गाड़ी में रख के मैं वापस आया हूँ फ़ौरन वापस आके मैंने इसको पकड़ा है, सनम को पकड़ के फिर मैंने इसको गाड़ी में बिठाया और जना हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। जना हॉस्पिटल मैंने 15 पे भी कॉल कर दी, जना हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ। वो सनम बीबी है, वो मुलाजमा है मेरे घर पे। क्यों किया, क्या वजह थी? ये अब मुझे नहीं पता, कोई हद तक नहीं है, सिर्फ वो मुलाजमा थी। कब से है? 2 ईयर से। हाँ जी, उसके पेरेंट्स भावनगर में। आप दोनों सिटी फेलो हैं? जी, भावनगर से जी। वो मुलाजमा है आपके? हाँ जी। साजिद शब्बीर के था एक दिन पुलिस ने यह मुअम्मा हल कर ही लिया। पुलिस सनम से मुख्तलिफ जावियों से सवाल करती रही और फिर सनम को एतराफ करना पड़ा कि वो साजिद की बेवफाई को बर्दाश्त न कर सकी और उसने साजिद की नई महबूबा को साजिद ही की पिस्तौल से गोली मारकर कत्ल कर दिया था। शब्बीर ने इस वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात के बाद इंसाफ फराहम करने की अपील की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने फैसलाबाद में एक ऐसी औरत को देखा है जिसको उसके ससुराल वाले इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय एक आमिल के पास ले गए। फजीलत घर में झाड़ू लगा रही थी कि अचानक उसका सर चकरा गया। वो जमीन पर एड़ियां रगड़ने लगी और फिर बेहोश हो गई। फजीलत की सास अपनी बहू को आवाज देती हुई जब बरामदे में पहुंची तो बहू को बेहोश देखकर हैरान रह गई। सास ने जमीन पर बैठकर बहू के माथे से पसीना पोंछा और घर में मौजूद लोगों को मदद के लिए आवाज देने लगी। फजीलत का जवान भांजा शहबाज घर में मौजूद था। वो दौड़ा हुआ बरामदे में आया और फजीलत की सास के साथ मिलकर फजीलत को होश में लाने की कोशिश करने लगा। फजीलत के हाथ पांव अकड़े हुए थे। फजीलत का भांजा दौड़कर पानी का गिलास ले आया और फजीलत पर पानी का छिड़काव करने लगा। सास फजीलत को होश में लाने के लिए हिलाती जुलाती रही। थोड़ी सी देर में फजीलत होश में आ गई और वो सहारा लेकर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। बेटा क्या हुआ था? बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। कितनी बार तुम्हें मना किया है ना, आंगन में दरख्त के नीचे मत सोया करो, जिन भूत का साया लग जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं समझोगी इन बातों को। शहबाज बेटा, जा तू कुंदन आंटी को बुला ला। जी इससे दम दरूद करवाऊंगी इसे। बहुत पहुंची हुई खातून है वो। फजीलत उर्फ जीनत लाहौर की रिहायशी थी और कुछ अरसे कबल शादी करके फैसलाबाद अपनी ससुराल में मुंतकिल हुई थी। फजीलत को दौरे पड़ते थे जिस पर उसके ससुराल वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय सिर्फ झाड़ फूंक से ही काम चलाते थे। इलाज ना होने की वजह से फजीलत की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। उसे जब भी दौरे पड़ते तो वो ऑल फॉल बकने लगती, जिस पर उसके ससुराल वालों को यकीन हो गया था कि फजीलत पर वाकई किसी जिन ने कब्जा कर लिया। रात का वक्त था। फजीलत का भांजा शहबाज फजीलत के कमरे से आने वाले अचानक खौफनाक शोर और आवाजें सुनकर चौंक गया। वो नंगे पांव कमरे से भागा और फजीलत के कमरे तक पहुंच गया। कमरे में अंधेरा था और फजीलत के पुरस्रार तहतहे गूंज रहे थे। शहबाज ने लाइट का बटन ऑन किया तो कमरे में चीजें बिखरी हुई थीं और फजीलत
खामोशी से गर्दन झुकाकर इस तरह गोल गोल चक्कर काट रही थी जैसे कोहलू का कोई बैल हो। खाला, 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 खाला क्या हुआ तुमको? चला जाए यहाँ से तुम, वरना वो तेरा खून पी जाएगा। कौन खाला? बताओ मुझे खाला, खाला कौन? चलो यहाँ से। फजीलत हमला आवर होने के से अंदाज में शहबाज की तरफ बढ़ी, लेकिन शहबाज शदीद खौफ के आलम में दरवाजे से बाहर निकल गया। शहबाज के निकलते ही फजीलत ने दरवाजा बंद करके फिर ऑल फॉल बकना शुरू कर दिया। शहबाज फजीलत की सास को सूरत हाल बताने के बाद जल्दी से घर से बाहर निकल गया। शहबाज ने घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और फिर तेजी से मोटरसाइकिल चलाता हुआ एक घर के सामने जाकर रुक गया। मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद उसने एक दरवाजे पर पैल दी। मुलाजिम शहबाज को घर के अंदर ले गया, जहां एक आमिल मोमबत्तियां रोशन किए हुए झाड़ फूंक के अमल में मसरूफ था। शहबाज सहमी हुई हालत में आमिल के सामने बैठ गया। थोड़ी देर में आमिल शहबाज से मुखातिब हुआ तो शहबाज ने अपनी खाला की सूरत हाल उसके सामने रख दी। तू इतनी रात में क्या करने आया बच्चा? बाबा जी, मेरी खाला को ना दौरा पड़ गया। क्या? उसे इधर ले आ। अच्छा बाबा जी, वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, मेरी खाला पर जिन ने कब्जा किया हुआ है और वो जिन मैं निकालूंगा। मैं। ठीक है बाबा जी, मैं लेकर तो। उसी रात शहबाज अपनी खाला को आमिल बाबा के पास ले गया। आमिल बाबा ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और बताया कि जिन निकालने में पूरी रात लगती है। शहबाज और फजीलत की सास दूसरे कमरे में मौजूद थे और अंदर वाले कमरे में आमिल बाबा फजीलत का जिन निकालने की कोशिश कर रहा था। फजीलत को उकड़ू बिठाया हुआ था और आमिल बाबा हर बार पानी पर कुछ फूंक कर वो पानी फजीलत के कान में डाल रहा था, जिससे फजीलत बीबी शदीद अजियत का शिकार थी। चुप्पी बज रहे और उसे साफ से कह दे कान के जरिए बाहर आ जा, वरना सलाब में बहा दूंगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तुम रहम करो। उधर फजीलत की सास और उसका भांजा दूसरे कमरे में फजीलत की चीखें सुन रहे थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत और अक्ल नहीं थी कि वो आमिल बाबा का हाथ रोक सकते। अरे बेटा, जहाँ जाके आलिम साहब से पूछ जिन निकला या नहीं निकला, कहीं मेरी बहू आज मरी ना जाए। अम्मा जी, वो बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं, सारा शहर जानता है उन्हें। आप फिक्र मत करें, खाला ठीक हो जाएंगी। कान में मुसलसल पानी डालने की वजह से फजीलत बीबी नीम बेहोशी की हालत में फर्श पर गिर गई थी और अब तो आमिल ने एक मोटा सा डंडा भी उठा लिया था। पुलिस का कहना यह है कि जाली आमिलों के हाथों भेंट चढ़ने का यह पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी फैसलाबाद के इलाके में एक जाली आमिल ने 70 साला बुजुर्ग का जिन उतारने के लिए उन्हें गर्म तेल में खड़ा कर दिया था, जिससे वो हलाक हो गए थे। पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद के इलाके समंदरी में एक जाली आमिल के खिलाफ एक लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा भी दर्ज हुआ है और पुलिस को शक है कि शायद फजीलत के साथ भी वही कुछ ना हुआ। आए आए, मार दिया मेरी फूल जैसी बच्ची को। कोई है जो मेरी मदद को आए? शहबाज, ये तूने क्या किया? कहाँ ले आया था मेरी बहू को? फजीलत को अस्पताल ले जाया गया था। वो 2 दिन अस्पताल में रही और तीसरे दिन जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गई। डॉक्टरों के मुताबिक फजीलत की मौत दिमाग की शरियाने फटने से वाक़ हुई थी। पुलिस ने मकतूला के भाई की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके जाली आमिल और उसके चेले को गिरफ्तार कर लिया था। ये हैं फजीलत के घर वाले, जिनका दुख बटाने वाला कोई नहीं था।
शब्बीर ने मुल्क के चप्पे चप्पे में जाली आमिलों की भरमार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जाली आमिलों और बाबाओं के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर क्रैक डाउन करना चाहिए ताकि सादा लो अवाम को इनसे छुटकारा मिल सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने गुजरावाला में एक ऐसे शख्स को देखा है जो खुद तो तालीम हासिल नहीं कर सका, लेकिन स्कूलों के चक्कर काटने से थकता नहीं था। महबूब नामी 26 साला नौजवान खुद तो तालीम हासिल नहीं कर सका था, मगर उसे स्कूल जाते बच्चों से बहुत लगाव था। वो रोजाना घर से निकलता और बच्चों को स्कूल जाता देखकर खुश होता रहता। स्कूल की छुट्टी के वक्त वो किसी स्कूल के सामने खड़ा हो जाता और उछलते कूदते बच्चों को खामोशी से देख देख कर अपना जी खुश करता रहता। अक्सर यूं भी होता कि अगर बच्चे स्कूल से निकलते वक्त आपस में झगड़ते नजर आते तो वो उनके बीच सुलह करवा देता। कभी जब महबूब की जेब में पैसे होते तो वो बच्चों को ठेले से उनकी पसंद की चीजें भी दिला दिया करता था। गोंदलावाला रोड पर कायम एक प्राइवेट स्कूल उसकी पसंदीदा जगह थी और इस स्कूल के बहुत से बच्चे महबूब की सूरत से आशना हो चुके थे। खास तौर पर 10 साला अम्मार तो उसे अच्छी तरह से पहचानने लगा था। महबूब को मुसलसल कई दिनों तक स्कूल के बाहर देखने के बाद स्कूल की इंतजामिया को उस पर शक हो गया था और अब स्कूल का अमला उसकी निगरानी कर रहा था। एक दिन महबूब हज़्म मामूल छुट्टी के वक्त स्कूल के आसपास मौजूद था कि उसे एक गार्ड ने मुतवज्जे किया। गार्ड महबूब को एक तरफ ले गया और उससे पूछगछ करने लगा और फिर थोड़ी देर में मुतमईन होकर वापस चला गया। गार्ड को अंदाजा हो गया था कि महबूब एक बेजरर इंसान था, बस उसे पढ़ते लिखते बच्चे अच्छे लगते थे। गार्ड मुतमईन होकर चला गया तो महबूब एक ठेले के पास खड़ा हो गया। बच्चे स्कूल से निकल रहे थे। थोड़ी देर में 5वीं जमात का तालिब इल्म काशिफ अम्मार स्कूल से बाहर निकला तो महबूब उसे देखकर मुस्कुराया। काशिफ भी दूर से हाथ हिलाकर घर की तरफ पैदल रवाना हो गया। थोड़ी देर में महबूब भी कुछ फासले से काशिफ के पीछे चल पड़ा। इस बार महबूब की चाल खासी मशकूक थी। काशिफ थोड़ी देर में एक सुनसान गली में पहुंचा तो महबूब भी उसके पीछे पीछे था। काशिफ गली से होता हुआ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो महबूब खामोशी से उसे देखता हुआ वहां से वापस चला आया। बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन शब्बीर को महबूब का किरदार कुछ मशकूक लगने लगा था। उसके जहन में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि महबूब ने काशिफ का पीछा क्यों किया। शब्बीर अपनी तजस्सुस भरी नजरों से सूरत हाल का जायजा ले रहा था। इस दौरान शब्बीर को मालूम हुआ कि काशिफ अम्मार का ताल्लुक एक मुतमव्विल घराने से था। ये मालूम होते ही शब्बीर का माथा ठनका और उसे यकीन हो गया कि महबूब शायद काशिफ को तावान के लिए इगवा करना चाहता हो। अब शब्बीर ने महबूब के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। शब्बीर छुपकर एक कोने में खड़ा हो गया। शब्बीर ने देखा कि महबूब नशा करने के बाद लड़खड़ाता हुआ वहां से उठा। अब उसका रुख एक बार फिर काशिफ के घर की तरफ था। महबूब ने काशिफ के घर के अतराफ 2-4 चक्कर लगाए और फिर वहां से लौट गया। शब्बीर ने देखा कि महबूब ने एक बैग उठाया हुआ था। शब्बीर ने कुछ दूर जाकर महबूब को रोक लिया। बैग दिखाओ, इस बैग में क्या है तुम्हारे पास? क्यों? कौन हो तुम? मैं कोई भी हूं, मुझे तुम्हारे बैग की तलाशी लेनी है। नहीं नहीं, मैं कोई बैग की तलाशी नहीं दूंगा। तलाशी तो तुम्हें देनी पड़ेगी। दिखाओ जरा बैग। ये क्या जबरदस्ती है? दिखाओ। शब्बीर ने महबूब से जबरदस्ती बैग छीन लिया। उसने जल्दी जल्दी बैग के अंदर हाथ डाला और फिर बैग को जमीन पर उलटकर खाली कर दिया। बैग से बच्चों की कुछ बोसीदा सी किताबें गिरी तो शब्बीर दंग रह गया। किताबें पढ़ते हो? नहीं, बस किताबें अच्छी लगती हैं। तो तुम नशा क्यों करते हो? मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो पूछने वाले? काशिफ के गली के चक्कर क्यों लगाते हो? इसे अगवा करना चाहते हो तुम?
कौन काशिफ? मैं किसी काशी वाशी को नहीं जानता। हट यहाँ से। या तो महबूब कोई जहनी मरीज था या फिर कोई ऐसी नफ्सियाती गिरह थी जिसने महबूब के किरदार को मजीद मशकूक बना दिया था। एक दिन स्कूल की छुट्टी हुई तो शब्बीर ने देखा कि महबूब ने 5वीं जमात के तालिब इल्म काशिफ को रोक लिया। महबूब ने काशिफ को अपने बैग से निकालकर 2 किताबें दी तो काशिफ खुश हो गया। काशिफ ने किताबें बस्ते में डाली और पैदल ही घर की तरफ रवाना हो गया। शब्बीर की नजरें महबूब पर थीं। उसे पूरा यकीन था कि महबूब कमसिन तालिब इल्म को अगवा करने के बहाने ढूंढ रहा था। अब शब्बीर ने एक बार फिर महबूब की हरकत और सकनात पर नजर रखना शुरू कर दी। शब्बीर ये देखकर दंग रह गया कि उस दिन महबूब काशिफ का पीछा करने के बजाय दूसरे रास्ते पर चल रहा था। महबूब अपनी खोली नुमा घर के चबूतरे पर बैठ गया। शब्बीर को अब यकीन हो गया था कि महबूब वाकई में कोई नफ्सियाती केस था। गुर्बत और तंग मैं दे दूं। मगर इतने पैसे? हाँ, वो तुम्हारे चाचा कह रहे थे कि तुम मेरे साथ बाजार चल के अपनी पसंद के खिलौने खरीद लेना। नहीं, मैं ये पैसे नहीं रखूंगा। महबूब ने जबरदस्ती 500 का नोट 10 साला तालिब इल्म की जेब में ठूंस दिया था। बच्चे ने मज़ाहमत की तो महबूब ने उसके मुंह पर हाथ रखा और दूसरे ही लम्हे उसे खींचता हुआ एक सुनसान ज़ेरे तामीर मकान के अंदर ले गया। इसी दौरान गली से काशिफ के एक रिश्तेदार का गुजर हुआ तो वो ज़ेरे तामीर मकान से आने वाली बच्चे की आवाज सुनकर ठिठक गया। काशिफ के रिश्तेदार ने गौर से आवाज सुनी तो ये काशिफ की आवाज थी जो जोर जोर से बोलने की कोशिश कर रहा था। काशिफ का रिश्तेदार बिजली की सी तेजी के साथ मकान के अंदर पहुंचा तो वहां मंजर ही कुछ और था। महबूब एक उबाश और जिनसी बेरारवी का शिकार निकला। अभी वो 10 साला तालिब इल्म के साथ बदफेली का इरादा कर ही रहा था कि महल्ले वालों ने उसे पकड़ लिया और जब इर्द गिर्द के लोगों को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने महबूब पर तशद्दुद किया। उसके सर के बाल मूंढे और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सर मैं स्कूल तो बच्चा आ रहा ही छुट्टी करके और मैं देखा ठीक है सर मेरा गलत जहन बनया। मैं सिर्फ बच्चे को 500 रुपया दे के मैं गलत काम करी। सर उसने रोला पा दिता। इन्नी गल हुई बस सर। इन्नी देर मैं बंदा फड़ के इधर लिया मारे मूरिया सर इधर लिया सर थाने। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसने एक 10 साल का बच्चा है मार काशिफ, उसको गली से ले जाकर एक दरबार के पीछे अपना बदफेली की कोशिश की है। बदफेली करने लगा था तो बच्चे ने शोर मचाया तो लोग इकट्ठे हो गए तो उस वजह से फिर ये कामयाब नहीं हो सका। अभी तो तफ्तीश कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आदतें कैसी लगती हैं जैसे पेशेवर हैं। चूँकि दिन का टाइम है, एक बच्चे को ले जा रहा है दरबार में, जिसने इसने जुर्रत की है, इससे तो महसूस यही होता है कि पेशेवर है। शब्बीर का कहना है कि मुल्जिम किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।